बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत का महल वक़ू, ये मज़मून तर्जुमानुल कुरान में दो मकामात पर बयान हुआ है। एक सफ़ा 119 से 120 पर, दूसरे सफ़ा 188 से 190 पर। दोनों जगह कुरान से इस्तदलाल करते हुए मैंने ये तो ज़रूर कहा है कि ये ज़मीन आलम आखिरत में जन्नत बना दी जाएगी और सिर्फ़ सालिहीन ही उसके वारिस होंगे, मगर ये कहीं नहीं कहा कि कोई जन्नत अब मौजूद नहीं है, न पहले से बनी हुई है। आखिर ये दूसरा मज़मून मेरे कौल में से किस तरह निकल गया और कहाँ से निकल आया? अगर कोई शख्स ये कहे कि फ़लाँ जगह मकान बनाया जाएगा, तो उससे ये कैसे लाजिम आ गया कि उस वक्त किसी जगह कोई मकान नहीं है, न पहले कभी बनाया गया है। दूसरे की बात में एक बात अपनी तरफ से बढ़ाकर इल्ज़ाम की गुंजाइश निकालने का ये अजीब तरीका है। इस ख्याल का इजहार बेशक मैंने किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस जन्नत में रखे गए थे वो इसी ज़मीन पर थी, मगर ये आखिर कौन सा गुनाह है और किस अकीदे से टकराता है? मुफस्सिरीन ने इस मसले पर 3 मुख्तलिफ कौल अख्तियार किए हैं। एक ये है कि वो जन्नत आसमान पर थी, दूसरा ये है कि वो ज़मीन पर थी, तीसरा ये है कि इस मामले में सुकूत ही बेहतर है। इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि फ़िलाँ कौल वाजिबुल अज़आन इस्लामी अकीदा है और उसके ख़िलाफ़ कहने वाला काबिल इल्ज़ाम है। इसमें शक नहीं कि दूसरा कौल बाज़ मुअतज़िली उलमा ने अख्तियार किया है, मगर ये मुअतज़िला के उन मखसूस मसाइल में से नहीं है जिनकी बिना पर वो मुअतज़िली करार दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उनकी हर बात एतज़ाल और हर एक रद्द कर देने के लायक थी, तो ये बड़ी ज़्यादती है। उनके शदीद तरीन मुखालिफ इमाम राज़ी तक ने अबू मुस्लिम अस्फ़हानी और ज़मख़शरी जैसे मुअतज़िलियों की बहुत सी बातों को कबूल किया है, और दूसरे अहले इल्म ने भी उनको इल्मी अछूत नहीं समझा कि एक बात को सिर्फ़ इसलिए रद्द कर दें कि वो किसी मुअतज़िली ने कही है।